रिमझिम की धड़कनें इस वक्त इतनी तेज चल रही थी मानो उसके सीने से बाहर निकल आएंगी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उसके मन में तूफान मचा हुआ था। उसे अच्छी तरह एहसास था कि वह जिस जगह पर कदम रख रही है, वहां एक छोटी सी गलती भी उसकी और समीर की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। फिर भी अपने प्यार और विश्वास की ताकत के सहारे वह धीरे धीरे उस पुराने कमरे की ओर बढ़ रही थी, जहां उसे शक था कि समीर को बंदी बनाकर रखा गया है। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है, तब उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके सामने जो दृश्य आया उसे देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी हुई थी, और उसी कुर्सी से समीर को मोटी रस्सियों के सहारे बांधकर रखा गया था। उसके चेहरे पर थकान, दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। समीर ने जैसे ही सामने रिमझिम को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे पता था रिमझिम, तुम मुझे बचाने जरूर आओगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। समीर की हालत देखकर रिमझिम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बिना समय गंवाए रस्सियां खोलनी शुरू कर दी। वह बार बार कह रही थी, कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपको यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी। एक एक करके रस्सियां खुलने लगी। समीर भी राहत की सांस लेने लगा। उसे लगने लगा था कि अब शायद वह इस कैद से आजाद हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही रिमझिम आखिरी रस्सी खोलने वाली थी, अचानक कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुल गया। उस आवाज ने दोनों को चौंका दिया। उन्होंने मुड़कर देखा तो सामने अमायरा खड़ी थी। उसके साथ कई आदमी भी मौजूद थे। यह नजारा देखकर अमायरा के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में आग उतर आई। वह गुस्से से कांपते हुए चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? किसने तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दी? और तुम इसे छुड़ाने की कोशिश कैसे कर सकती हो? अस्ता सिजंता चीज तस्ती थे। उसके साथ आए आदमियों में से एक तुरंत आगे बढ़ा और रिमझिम को घूरते हुए बोला, लगता है तुम अपनी मौत खुद ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गई हो। जिस आदमी को बचाने आई थी, अब उसके साथ तुम्हें भी यहीं कैद रहना होगा। यह सुनकर रिमझिम और समीर दोनों हैरान रह गए। एक पल पहले जो उम्मीद दिखाई दे रही थी, वह फिर से अंधेरे में बदल गई। अमायरा का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। वह किसी भी कीमत पर समीर को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। उसके चेहरे पर जुनून साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दरअसल अब वह सच सामने आने वाला था, जिसने पूरे परिवार की जिंदगी को उलझाकर रख दिया था। किडनैपर कोई और नहीं बल्कि खुद अमायरा थी। वही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी। उसने ही एक एक चाल सोच समझकर चली थी, ताकि समीर किसी भी हाल में उसके पास वापस आ जाए। अमायरा की दीवानगी अब खतरनाक रूप ले चुकी थी। वह बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, समीर सिर्फ मेरा है। अगर वह मेरा नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं होगा। उसकी आंखों में ऐसा पागलपन दिखाई दे रहा था जिससे हर कोई डर जाए। लेकिन दूसरी तरफ रिमझिम हार मानने वालों में से नहीं थी। वह जानती थी कि अगर उसे इस खेल का अंत करना है, तो सबसे पहले समीर को इस बंजारा बस्ती से सुरक्षित बाहर निकालना होगा। कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है। कुछ समय पहले रिमझिम बेहद भावुक होकर रो रही थी। उसके मन पर झूठ बोलने का बोझ था। वह आंसुओं के बीच कह रही थी, हमने तुमसे झूठ कहा। इस झूठ ने हमें अंदर से तोड़ दिया है। अब हमें खुद से नफरत होने लगी है। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि हमारी वजह से हमारे अपने लोगों की आंखों में निराशा दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ अमायरा पूरी तरह बेखौफ खड़ी थी। उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। वह बुआ माँ को चुनौती देते हुए बोली, आप तो जानती है ना कि मैं समीर से कितना प्यार करती हूँ। उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैंने अविक के किडनैपिंग का प्लान भी सिर्फ उसी वजह से बनाया था। वह व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आगे बोली, आपने मुझे रोकने की कोशिश की, मुझे खत्म करना चाहा, लेकिन देख लीजिए मैं आज भी आपके सामने खड़ी हूँ। आपकी सारी चालें नाकाम हो गईं। फिर वह हंसते हुए बोली, अब आप अपने लाडले का सामान पैक कर लीजिए, क्योंकि समीर अब मेरे साथ रहेगा। मैं उसे इतना खुश रखूंगी कि वह सब कुछ भूल जाएगा। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। उधर समीर लगातार सोच रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। उसे अब यकीन हो चुका था कि रूप बाइसा और अविक किसी खतरनाक इंसान के कब्जे में है। वह समझ गया था कि रूप बाइसा से जबरदस्ती कॉल करवाया जा रहा है। समीर ने रिमझिम से कहा,
हमें उस कॉल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे कोई ऐसा इंसान है जो हमारे बहुत करीब है। कोई ऐसा जो हमारे परिवार के बारे में हर छोटी-बड़ी बात जानता है। रिमझिम घबराकर बोली, "अगर अविक को कुछ हो गया तो?" समीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, "मैं वादा करता हूँ, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। हम उसे सुरक्षित वापस लेकर आएंगे।" उधर बुआ माँ भी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शक किस पर करें। क्या किडनैपर परिवार का कोई सदस्य है, कोई नौकर है या कोई बाहरी दुश्मन? लेकिन सच तो यह था कि वह किडनैपर अमायरा ही थी। इसी बीच महल में अचानक बंजारा समाज के लोगों की एंट्री होती है। माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अमायरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, "समीर कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ।" रिमझिम तुरंत समीर और बुआ माँ को रोकते हुए कहती है, "आप लोग यहीं रहिए, मैं बात करती हूँ।" लेकिन तभी बंजारा समाज के मुखिया केसरी मामा आगे आते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वे रिमझिम से कहते हैं, "तूने हमसे झूठ बोला। जिसे तू आम आदमी बता रही थी, वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि वीरगढ़ का राजा निकला।" रिमझिम उन्हें समझाने की कोशिश करती है, "मामा, आप गलत समझ रहे हैं। समीर ऐसे इंसान नहीं है।" लेकिन केसरी मामा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे गुस्से में बोले, "हमारी पंचायत फैसला कर चुकी है। अब कोई सफाई नहीं सुनी जाएगी। हमें पता है कि समीर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था।" फिर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर वह पाताल में भी छिप जाएगा तो भी बंजारे उसे ढूंढ निकालेंगे।" ये सुनकर समीर का भी गुस्सा भड़क गया। वह बोला, "ये मेरा महल है। यहाँ खड़े होकर मुझे धमकाने की कोशिश मत करो।" माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। तभी रानी साहिबा बीच में आकर बोली, "कृपया शांत हो जाइए। अगर अभी कोई गलत कदम उठाया गया तो हालात और बिगड़ जाएंगे।" लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली तूफान अभी आना बाकी है। अमायरा का खतरनाक सच अब पूरी तरह सामने आने वाला था और इसके बाद न केवल समीर और रिमझिम बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी।